हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, और इनमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी। तो हम एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कि बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ये तभी एक्टिव होता है जब इसको अल्कलाइन पीएच के अंडर ये एक्सपोज होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। अब ये बीटी टॉक्सिन जो है, जब प्लांट सेल में हम बैसिलस thuringiensis का जो ये टॉक्सिन इनपुट करने वाला जीनोम इंसर्ट करते हैं तो तब ये इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोटॉक्सिन कंडीशन में रहता है। अब जब कोई भी इंसेक्ट आके इस पर्टिकुलर प्लांट के किसी भी पार्ट से लीफ को इंजेस्ट करेगा तो इंसेक्ट के गट में प्लांट सेल्स के साथ साथ में बीटी टॉक्सिन का जीन भी चला जाता है। अब इंसेक्ट के गट में जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन पीएच। और अल्कलाइन पीएच में ये बीटी टॉक्सिन हो जाता है एक्टिव, और फिर जाके ये बाइंड कर जाता है द एंडोथेलियम सेल्स ऑफ द गट, और वहां पे जाके ये पोर्स क्रिएट करता है और इवेंचुअली जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर टॉक्सिन वर्क्स। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है जो ह्यूमन इंसुलिन, जिसको हम ट्यूब्यूलिन भी बोलते हैं, इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ सल्मोनेला। तो सल्मोनेला जो है वो अनदर एक और बैक्टीरिया है, बट ह्यूमन इंसुलिन या फिर ट्यूब्यूलिन के प्रोडक्शन के लिए दिस वाज फर्स्ट। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूब्यूलिन एली नीली नाम की एक यूएसए की कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम ट्यूब्यूलिन प्रोडक्शन किया था, और इसके लिए सल्मोनेला नहीं बल्कि ई कोलाई को यूज किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट करेक्ट। फिर थर्ड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है आरएनए आई, या फिर जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, was discovered in Meloidigyne incognitia। तो Meloidigyne incognitia एक नेमाटोड है जो कि टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है, और उसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए आरएनए आई यूज किया जाता है। बट डिस्कवरी की बात अगर हम करें आरएनए आई की, सो इफ वी टॉक अबाउट आरएनए आई मैकेनिज्म, इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन अनदर नेमाटोड जिसका नाम है सीनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, या जिसको हम सी एलिगेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो आरएनए आई स्टैंड्स फॉर आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जो रेट्रोवायरस है दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो रेट्रोवायरस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एचआईवी वायरस को जानते हैं, इनको हम रेट्रोवायरस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ दे आल्सो हैव अ एंजाइम जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम को यूज करके ये आरएनए से डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इनमें जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ओके, दिस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, दिस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड
dead body. Okay, that means इस question में 2 statements are correct and 2 statements are incorrect. तो that means correct answer हो जाएगा option A 2. I hope आपको ये question अच्छे से समझ आया होगा. All the best.